बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। डियर व्यूअर्स, मैं आपके लिए आज एक बहुत अच्छा वजीफ़ा लेके हाज़िर हुई हूँ मांग अल्लाह से चैनल से। ये उन बीवियों के लिए वजीफ़ा है जिनके शौहर उनसे बदल जाते हैं और उनकी मोहब्बत नफ़रत में बदल जाती है। तो ये उनके लिए ये वजीफ़ा है और उनकी ज़ुबान पे हर वक्त ये शेर रहता है, वो भी क्या दिन थे कि तेरा नाम था सरमाया अज़ीज़, अब तो यूं है कि तेरा नाम भी लेते हैं तो दिल दुखता है। कहाँ गई वो मोहब्बत, कहाँ है वो इंतहा की चाहत, चंद माह की रफ़ाकत ही अब बोझ लगती है। तो ऐसी जो ख़वातीन होती हैं वो उनके दिल पे अपने शौहर की बेवफ़ाई का या उसके बदल जाने का इतना ज़्यादा गहरा असर होता है कि वो ना तो अपने आप पे तवज्जो दे पाती हैं और ना बच्चों पे और ना घर बार पे, क्योंकि जो उस अपने हस्बैंड की तरफ से उनका दिल टूट जाता है। तो उन ख़वातीन के लिए मैं ये वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। इंशाअल्लाह जैसे ही वो ये वजीफ़ा पढ़ेंगी अल्लाह ताला उनके हालात में बेहद बेहतरी पैदा कर देंगे। बाज़ औक़ात वो ये सोचती हैं कि किसी की नज़र लग गई है या किसी की आह पड़ गई है कि जो जो किसी हसद ने कोई अमल तो नहीं करवा दिया कि कहीं एक सेकंड भी एक दूसरे के बगैर जीना दुश्वार था और कहाँ अब साथ रहना मुश्किल है और जो नौबत है वो हालात ख़राब से ख़राब तर होते चले गए और उसके बाद जो नौबत है वो तलाक़ तक आ पहुँची। तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़ा के पढ़ने से अल्लाह ताला उनके हालात में बेहद तब्दीली लाएंगे। तो माय डियर, ये वजीफ़ा है अल्लाह ताला के नाम या ज़ुल जलाले वल इकराम का। इस या ज़ुल जलाले वल इकराम का मतलब है ए अल्लाह इनामो इकराम से नवाजने वाले। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा नाम है। इसको बाद नमाज इशा आपने या तो ताज़ा वज़ू कर लें या नमाज इशा के बाद अव्वल व आखिर 11-11 बार या 7-7 बार दरूद पाक पढ़ें। पढ़ने के बाद बीच में इसको 1100 बार पढ़ना है और इसको तब तक जारी रखें जब तक कि आपका प्रॉब्लम हल नहीं हो जाता। इंशाअल्लाह इस वजीफ़ा के असर से उनके हस्बैंड जो हैं पहले की तरह उन पे तवज्जो देने लग जाएंगे और इंशाअल्लाह घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। जो भी ख़ताएँ हुई या जो भी इंसान को चाहिए कि वो हर वक्त अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगता रहे और ग़ीबत से और बद नज़री से अपनी नज़रों को महफूज रखें, ग़ीबत से अपनी ज़ुबान को महफूज रखें, क्योंकि हमारे जो गुनाह हैं ये हमारी नेकियों को खा जाते हैं और ग़ीबत करना तो बहुत बड़ा गुनाह है और अक्सर औरतें इसका शिकार होती हैं। चुगलियाँ करने का, ग़ीबत करने का बहुत बड़ा गुनाह है। अगर साथ में हम ख़मीरे खाते रहेंगे या मल्टी वाइटामिन्स खाते रहेंगे और साथ में जहर भी चाटते रहेंगे तो जहर भी तो अपना असर दिखाएगा ना। इस तरह ये बुराइयां जो हैं ये एक जहर की तरह हैं। हमें चाहिए कि हम सब लोगों की अच्छी बातों पे नज़र रखें, बुरी बातों पे नज़र मत रखें और चुगलियों से और ग़ीबतों से अपनी ज़ुबान को महफूज रखें। कोशिश करें कि किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला को चुगलियाँ करना और ग़ीबतें करना नापसंद है। और अल्लाह ताला से हर वक्त इस्तग़फ़ार पढ़ें, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। हम गुनाहगार हैं, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। और साथ में जो ख़ातून भी इस किस्म के हालात का शिकार हों वो ये वजीफ़ा पढ़ें कि इशा की नमाज के बाद 1100 बार या ज़ुल जलाले वल इकराम, या ज़ुल जलाले वल इकराम, या ज़ुल जलाले वल इकराम। इंशाअल्लाह उनके हालात में बेहतरीन तब्दीली आएगी। तो प्लीज़ दुआओं में मुझे भी याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर भी करें, क्योंकि अच्छी बात किसी को बताना भी सदका जारिया है। अगर आप इसको शेयर करेंगे तो बहुत से लोग होंगे जो इस वजीफ़ा पे अमल करेंगे, उनके हालात सुधरेंगे तो आपको भी बहुत सवाब होगा। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।